ये जो जमीन का प्रश्न है ये कोई बहुत सीधा साधा नहीं है जैसे देखा जा रहा है। इस प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो एक नई परिस्थिति पैदा हुई है उस सिलसिले में हम गए। नई परिस्थिति क्या पैदा हुई है ये समझे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहराई में नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो बेदखली हिमाचल प्रदेश में भूमि से, कृषि भूमि से जो की जा रही थी उसके बारे में कहा है कि जो कलेक्टर, जो सारे निचले स्तर पर था, जो फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ साहब थे, उसके ऊपर डिविजनल कमिश्नर थे और उसके ऊपर जो माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का है, कहा कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया वो इनवैलिड है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो किया गया है और वो सारे निरस्त किए। ये प्रश्न हम उस समय से कह रहे थे जिस समय बेदखली हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, नॉट ए सिंगल इविक्शन ऑर्डर, जनरल ऑर्डर था हाई कोर्ट का। अगर आपने मुझे इविक्ट करना तो मेरे खिलाफ इविक्शन ऑर्डर होने चाहिए इविक्ट करने से पहले। इसलिए इस प्रश्न को लेकर हमने कहा है कि रास्ता निकाला जाए जिससे कि जो आज जुल्म गरीब पर हो रहा है, बागवान पर हो रहा है, मकान सील किए जा रहे हैं और उसकी जो खेती वो कर रहा है, उस खेती को नष्ट करने का जो कार्य किया जा रहा है उसका एक रास्ता निकाला जाए। इस सिलसिले में तनवर जी ने इस बात का भी जिक्र किया, हमने मेमोरेंडम दिया है वो 6 पॉइंट का, जिसमें हमने कहा है कि 2 बातें जिस पर बहुत पॉजिटिव हिमाचल प्रदेश की सरकार रही है। एक कि जहां पर सेटलमेंट के टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये चढ़ गया है कि ये गैर वन भूमि है, दैट इज लायबल टू बी रेगुलाइज। जहां पर ये कहा है कि भाई वो मालिक, ये क्या कहते हैं, कब्जा फलाना फलाना, मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है और जो एंट्री है कि किस्म क्या है रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, हाँ, बाखल, अबल, क्यारी है ना, अलग अलग जो कैटेगरीज जो होते हैं जमीन के। तो जहां ये वन के अलावा कोई भी कैटेगरी है तो दैट इज लायबल टू बी, कानूनी तौर पर वो दैट इज लायबल टू बी रेगुलाइज। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में जो ग्लोबल वार्मिंग के जरिए जो पिछले वर्ष 2-3 वर्षों में जो त्रासदी हुई है और बड़ा भारी नुकसान हुआ है, जगह जगह हिमाचल प्रदेश में, जुब्बल के इलाके में हुआ है, रामपुर के इलाके में हुआ है, समेज के इलाके में हुआ है, कोई आपके पोंटा के इलाके में हुआ, कोई है बंजार के इलाके में, कोई हिमाचल का हिस्सा छूटा नहीं है। कांगड़ा के अंदर वो हुआ है ना, मंडी के इलाकों के अंदर हुआ है ना, बद्दी के अंदर हुआ है। एवरीवेयर हिमाचल प्रदेश में त्रासदी में जो नुकसान हुआ है, भूमि खत्म हो गई है किसानों की। मैं आपको 100 से ऊपर किसान सभा और सेब उत्पादक संघ, जिसके जरिए ये मेमोरेंडम आज दिया गया है, 100 से ज्यादा स्थान दिखा सकते हैं जहां पूरी खेती की जमीन तबाह होगी या तबाह। आप क्या करेंगे? कैन यू अलाउ हिम टू डाई? कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है हमारे संविधान के तहत कि उसको हम मरने के लिए छोड़ दें? इसलिए हमने कहा कि 1980 से पहले तबादला की नीति हुआ करती थी। जहां भी नेचुरल क्लैमिटी आया करती थी, ग्लेशियर आ गया, बादल फट गया है ना, फ्लड आ गए, स्लाइडिंग हो गई है ना, जो भी है, तो जमीन वो जो नीड क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड। हम 6 पॉइंटों पर है। हमारी पोजीशन ये है कि जिस किसान को बेदखल किया है 2002 के बाद विदाउट फॉलोइंग दी प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर क्या है? बेदखली, हमारा कहना यह है, बेदखली आप पब्लिक परमिसेस एक्ट के तहत नहीं कर सकते। वो समरी है, वो कोई एविडेंस नहीं लेते हैं, वो मन मर्जी का ऑर्डर है, वो तालिबानी ऑर्डर है, वो तानाशाही ऑर्डर है। इसलिए कोई भी कार्रवाई आपने किसान के विरुद्ध करनी है
तो वो की जाएगी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, प्रॉपर मेथड, प्रॉपर एविडेंस को लेकर, क्योंकि टाइटल के बगैर कोई बेदखली नहीं हो सकती है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दी टाइटल, टाइटल से ओनरशिप फ्लो होती है, तो इसलिए कानूनी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। यही मंशा सुप्रीम कोर्ट की भी थी और हम समझते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार इस बात को समझे, अन्यथा वी आर वेरी क्लियर। देखो हम साफ हैं, हम समझते हैं ये सरकार पिछली सरकार से बेहतर है अपने दृष्टिकोण में, लेकिन कोई भी अगर ये सोचे कि हिमाचल प्रदेश के किसान को बेदखल किया जा सकता है, उसके जीवन यापन के जो सोर्स है उसको उसके हाथ से चढ़ाया सकता है, हमारा जो झंडा सेब उत्पादक संघ का है और जो किसान सभा का है, ये आखिरी सांस तक लोगों के साथ खड़ा रहेगा। हम ऐसी नौबत नहीं चाहते हिमाचल प्रदेश में जहां आमने सामने हो जाए, इसलिए समय रहते हुए हम विनती करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से कि हिमाचल प्रदेश का अधिकतर हिस्सा जंगलों में है। हमारे पास सिर्फ 10% भूमि है जिस पर हम खेती करते हैं, और जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने पहाड़ों को काट कर खेती योग्य भूमि बनाई है, आज वो सारी भूमि उसे छीनने की क्या कहते हैं साजिश ये रची जा रही है। तो ये जो किसान के दुश्मन हैं उनको भी हम आगाह करना चाहते हैं, जो भगवान के दुश्मन हैं उनको भी आगाह करना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सर्वसम्मति से राइजिंग अबव ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो आने वाला 70 विधानसभा का होना चाहिए, जिस तरीके से ध्वनि मत के साथ ये 2000 के अंदर 163A शामिल किया गया था लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर, उसी तरीके से पूरा विधानसभा 68 के 68 MLA यानी स्पीकर साहब तो मत नहीं दे सकते हैं, तो 67 के 67 वो खड़े होने चाहिए इस बात के लिए कि हिमाचल प्रदेश के बागवान को, हिमाचल प्रदेश की किसान को उसकी खेती और उसका किस तरीके से बचाया जा सकता है।